चलो बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम वेस्टेज न जाते हुए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे अगला वाला हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को गिवन है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और साथ ही में सामने हमें एक रेशो दिया है हुआ है उन्होंने T8:T3। चलो देख लो बेटा, यहाँ पे जो भी दिया है उन्होंने T8/T3 दिया हुआ है। ठीक है, और उसका रेशो जो है वो रेशो दिया हुआ है आपको 32। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उससे कुछ वैल्यू हमको मिल सके, और उसके बाद में हम लोग वहां पे पुट करने के बाद अगला वाला। अभी देखो, कोई भी क्वेश्चन अगला अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोगों को आंसर निकालना क्या है, ये सबसे पहले चीज हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब तो यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे T8 मतलब Tn का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम लोगों को जैसे पता है कि जीपी जब रहता है तब Tn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A×R⁻n−1। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 2 मिनट के लिए यहाँ पे लिखता हूं मैं। Tn का फॉर्मूला होता है A×R⁻n−1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं अपन? जब जीपी हो और ऐसे टीटी का टर्म हो तब। चलो अब सॉल्व करने जा रहे हम लोग। देखो यहाँ पे T8 की जगह पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे A×R⁻n−1। n कौन है बेटा? ये नीचे वाली टर्म, वो कौन है? 8-1 अपॉन नीचे T3 है, वहां पर भी Tn का फॉर्मूला लगेगा। बोलो बेटा, Tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? A×R⁻n−1। n कौन है बेटा? वहां पे 3 है, 3-1। n कितना है? 3 और सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 32। ठीक है ना? चलो अब ये ए कैंसल आउट होता है, यहाँ पे बचता है R। 8-1 ये बन जाएगा बेटा 7 अपॉन R⁻3-1 ये बन जाएगा बेटा 2 = 32। मैंने क्या करा? यहाँ पे भी Tn का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ नीचे भी Tn का फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे r का पावर 2 है, यहाँ पे r का पावर सेम है। यहाँ पे r, यहाँ से r का पावर 2 और यहाँ से भी r का पावर 2 हम लोग क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर r का खाली सिंगल पावर बचेगा और वो बचेगा R⁵ = 32। समझ पा रहे हो? चलो अब यहाँ पे r का पावर 5 है, तो इधर 32 किसका पावर 5 है? तो देख लो बेटा, r का पावर 5 = ये जो 32 है, ये 32 है 2 का पावर 5। ये 32 जो है ये इस 2 का पावर 5 है। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो ये पावर 5 को आप लोग छोड़ दो, आपको यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 2। r का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से कितना मिला है? 2 मिल गया है। r का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को? r का वैल्यू मिला यहाँ पे हम लोगों को 2। ठीक है, लेकिन हम लोगों को r का वैल्यू थोड़ी ना निकालना था, हमको तो T1 चाहिए। और जब मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे वो टाइम में मैंने एक चीज बोली थी, ये जो T1 है, T1 को ही हम लोग A पकड़ते हैं और दोनों को बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म। इसका मतलब हम लोगों को यहां से दिए हुए प्रॉब्लम से T1 निकालना है, मतलब हम लोगों को A निकालना है। ठीक है, अब वो A भी निकल जाएगा। किस तरीके से? देखो, हम लोगों ने ये पहला कंसेप्ट, ये जो पहला उन्होंने गिवन कंडीशन था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब ये सेकंड कंडीशन आपको यहाँ पे Sn का दिखाई दे रहा है। अभी S9 है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी जीपी वाला फॉर्मूला है बेटा। Sn = A इन ब्रैकेट 1-R⁻n अपॉन 1-R। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? Sn का फॉर्मूला होता है। किस में? जीपी में, जब आपका प्रॉब्लम रहता है तब। ठीक है, चलो अब n कितना दिया है बेटा? यहाँ पे S9 दिया हुआ है, तो S9 = A की जगह पे हम लोग A एज इट इज रखेंगे, 1 - R का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि है 2⁻n अपॉन 1 - R का वैल्यू है 2। यहाँ पे मैंने R का वैल्यू रख दिया है। साथ ही में
मैं यहाँ पे n का वैल्यू भी यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है, जो कि n है 9। तो n मैं यहाँ पे n की जगह पे 9 वाला वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू मैंने रखवा दिया है। ठीक है, अब चलो बेटा S9 का वैल्यू हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। S9 का वैल्यू है 2555। कितना है वैल्यू? 2555। ठीक है, ये a एज इट इज बचेगा, 1 माइनस ये 2 का पावर 9 कितना होता है? 2 का पावर होता है 8, 256। तो 256 इंटू 2 512। 2 का पावर 9 कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 इंटू 2, ऐसे 9 टाइम्स अगर हम करते गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उनका कैलकुलेशन करें, 2 का वैल्यू हमको 9 बार लेना है, 2 का वैल्यू 9 टाइम्स लेना है, तब आपको 512 मिल जाता है। अपॉन 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये जो डिवीजन वाला टर्म है, ये टर्म हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे। चलो, ये 2555, ये जो टर्म है, ये टर्म हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाला एज इट इज लिखा। ये -1, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा -2555। -1 इंटू ये टर्म -2555 हो जाएगा। सामने देखो, ये a एज इट इज, और ये 1 माइनस 512 ये बन जाएगा -5111, सॉरी 11। एक में से 500, 1 में से 512 जाते हैं क्या? नहीं। तो 512 में से 1 माइनस करो, 511 मिल जाएगा, और बड़े वाले का साइन दे देना बेटा वहां पे। समझ में आया? चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ये -2555, ये टर्म एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म इधर चला जाएगा और हो जाएगा -511। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर इस ये 501, 1 जा 501, 505 जा 2555। तो इस तरीके से a का वैल्यू हमको मिल चुका है यहाँ से 5, और हम लोगों को पता है a मतलब ही क्या होता है बेटा? t1 होता है। a मतलब ही क्या होता है? t1 होता है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसका मतलब t1 का भी वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुका है, जो कि है 5, जो हमको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देख लो बेटा, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही साइमल्टेनियस, हम लोगों को जो जो फॉर्मूलाज पता है उन हिसाब से हम लोगों ने ये। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें 1-2 बार, तो आपको बहुत कम टाइम लग जाएगा। ये मैंने आपको समझने के लिए उस लेवल से मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए हमको टाइम लगा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपना अगला वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। ओ हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? जैसा हम लोगों ने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें जो गिवन था सेम इसी में वैसा ही गिवन है, और हम लोगों को ये आंसर बनाना है। लेकिन थोड़ा ये लेंदी भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते। चलो अब बोलो, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? यहाँ पे गिवन है S3 अपॉन S3 अपॉन S6, S3 अपॉन S6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा? इज इक्वल टू दिया है 125 अपॉन 152। बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो? इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो हम लोगों ने एज इट इज सामने सामने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे S3 है, S6 है। ऐसे मतलब समय प्रॉब्लम जीपी का है, जीपी का प्रॉब्लम है, इसलिए इसका मतलब हमें एसएन का फॉर्मूला जीपी वाला यूज करना पड़ेगा। मैंने चारों फॉर्मूले लिख के दिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, आप लोग जाके देख सकते हो। चारों फॉर्मूले में जीपी का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और देख लो बेटा, यहाँ पर जिनको पता नहीं है उनके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूँ। जब क्वेश्चन जीपी का रहता है तब एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है बेटा किसका? एसएन का। यही फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले। बोलो बेटा, ऊपर के लिए फॉर्मूला यही लिखेंगे हम लोग, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू, अभी एन, एन का वैल्यू कौन सा रहेगा बेटा? ये जो है ना ऊपर का दिया वो वाला वैल्यू रहेगा एन का। समझे बेटा? 1 ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन। एन कौन है? जो यहाँ पे वैल्यू रहती है वो, अपॉन नीचे कौन रहता है? 1 माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल टू ये 125 अपॉन 152 एज इट इज,
ये जो फॉर्मूला हुआ ये किसका हुआ, एक Sn का मतलब ऊपर वाले का, अपॉन नीचे वाले के लिए भी सेम टू सेम, H6 के लिए भी फॉर्मूला सेम टू सेम, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन, अभी एन कितना है 6, अपॉन 1 माइनस आर। देख लो बेटा वापस से, ये जो एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इधर भी है और एस एन इधर भी है, दोनों तरफ एस एन है, दोनों तरफ मैंने एस एन का फॉर्मूला मैंने दोनों तरफ लगा दिया है। ऊपर हम लोगों ने जब फॉर्मूला लगाया तो एन का वैल्यू मैंने 3 रखा, नीचे फॉर्मूला लगा तो वैल्यू 6 रखा, क्योंकि यहाँ पे यस 6 था तो एन का वैल्यू 6 है। ठीक है, अब ये नीचे की सेम सेम टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आगे क्या बचता है, देखो ये ए भी हम लोगों का यहाँ पे कैंसिल होता है, आगे क्या बचेगा, देखो आगे बचा हुआ है 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर रेज टू 6 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट बना रहा हूँ, चलो ध्यान दो। 1 माइनस आर क्यूब ये वाला टर्म मैंने एज इट इज लिखा। अब इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूं, देखो 1 माइनस आर क्यूब, 1 माइनस आर क्यूब, आर क्यूब का स्क्वायर, ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, देख लो इधर 3 टू जा क्या हो जाएगा बेटा 6, इस 6 को मैंने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा, इस 6 को 3 टू जा कर दिया मैंने, क्या किया 3 टू जा। ठीक है, अब इस 1 का भी मैं ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आखिर 1 ही होता है। ठीक है ना, चलो बेटा मैंने क्या करा, नीचे कुछ तो भी एडजस्टमेंट बना दिया है, ऐसा क्यों किया है वो समझ में आएगा आपको आगे जाके। चलो देखो वापस से बोलता हूँ, इस 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, आर रेज टू 6 को मैंने आर रेज टू 3 उसका स्क्वायर लिखा। चलो अब इससे क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1 माइनस आर क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर की टर्म रही एज इट इज है, ये सामने 125 अपॉन 152 एज इट इज लिखा मैंने। अब नीचे एक फॉर्मूला बन गया बेटा यहाँ पे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बना यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी, ए कौन है 1, बी कौन है आर क्यूब, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां से सेम सेम टर्म क्या हो गई, कैंसल हो गई। इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं, मतलब बचा 1 है। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी टोटल नीचे वाली टर्म को उधर भेजता हूं और उधर 2 टर्म जो है उसको इधर भेजता हूं। ये नीचे वाली टर्म उधर चली जाने के बाद ऊपर चली जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, डिवीजन वाली टर्म मैं मल्टीप्लाई में भेज रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर क्यूब बन गया। ठीक है, ये जो नीचे वाली टर्म थी ये इधर मल्टीप्लाई में चली गई, और ये जो 2 बचे हुए टर्म है इन टर्म्स को मैं इधर भेजता हूं, तो नीचे वाली टर्म भी इधर आने के बाद ये हो जाएगी 152 और ये ऊपर वाली 125 इधर आके हो जाएगी 125 नीचे डिनोमिनेटर में। देख लो इधर वाली टर्म ऊपर चली गई और उधर वाली जो टर्म है वो टर्म इधर आ गई, लेकिन आते आते वो उल्टी हो गई, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे चली। अब मैं क्या करता हूं, इस +1 को इधर भेजता हूं, इधर भेजने के बाद 152 अपॉन 125 ये टर्म मिली, +1 इधर जाके -1 हो गया, सामने मिला आपको आर क्यूब। अब बहुत आंसर के हम लोग नजदीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 152 एज इट इज रहेगा, माइनस 125 इंटू 1 125 हो जाएगा, नीचे का 125 एज इट इज रहेगा, सामने का आर क्यूब भी एज इट इज रहेगा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आता है, तो वो आता है बेटा 27, ये 125 एज इट इज रहेगा, सामने कौन है बेटा आर क्यूब। चलो दोनों भी टर्म का क्यूब रूट निकाल लो, दोनों भी टर्म का क्यूब रूट निकालने के बाद आर क्यूब का क्यूब रूट बनेगा आर, 27 का क्यूब रूट बनेगा 3, 125 का क्यूब रूट बनेगा 5। तो इस तरीके से आर का वैल्यू बन गया हम लोगों का यहाँ पे 3/5, और जो कि हम लोगों को सॉल्व करना था आर का वैल्यू, और आर का आंसर हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। समझ में आया बेटा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही आराम से दिए हुए क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन